नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दत्त जयंती के पावन अवसर पर जो दीक्षा विधि संपन्न हुआ, उसके बाद बहुत सारे साधकों ने अनेक प्रकार के प्रश्न हमें पूछे हैं। कुछ लोगों ने ईमेल किया है, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है कि उनके अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, समस्याएं हैं और उनके कुछ अनुभव है। इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इन सभी प्रकार के जो भी उनके प्रश्न हैं वो शायद आपके भी प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए सभी साधकों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। खास करके नए और पुराने दीक्षा प्राप्त साधकों ने तो जरूर देखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ आपको पहले अनुभव बताना चाहेंगे जो साधना के समय साधकों को आए हैं। तो हमारे कुछ साधक हैं, तो जैसे हमारे कुछ साधकों को विशेष तरीके की गंध एक तरीके से महसूस हुई। हमारे ऐसे कुछ साधक हैं जिनको उनके जो इष्ट थे उनके दीक्षा के दौरान विशेष ऐसे दर्शन प्राप्त हुए। हमारे एक साधक है, उनको भगवान दत्तात्रेय का स्पष्ट दृष्टांत हुआ, स्पष्ट रूप से दर्शन हुए। उसका अनुभव एक अलग से वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ ऐसे साधक हैं जिन्होंने पूछा है कि हमें अनेक तरीके से विचार आ रहे थे और हमें कुछ क्षणों के लिए अंदर से स्पंदन की अनुभूति हुई। तो ये भी एक अच्छा अनुभव है। दीक्षा के समय आपकी शक्ति कार्यान्वित हो चुकी है। अब धीरे धीरे साधना करने से आपके आगे की अनुभूति बढ़ेगी। इसके बाद और एक साधिका लिखती है कि हम जैसे ही साधना के लिए 6:20 पर बैठे तो उसके बाद साधना खत्म होते होते जब हमारी आंखें खुली तो 8:30 बज चुके थे, लेकिन बीच में क्या हुआ हमें समझ में नहीं आया। तो इतनी देर बैठने के बाद बीच में जो होता है, क्या दीक्षा में ये महत्वपूर्ण अनुभव है या नहीं? तो दीक्षा का हर एक अनुभव महत्वपूर्ण है। इसमें भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 1-1.5 घंटा आप बैठी थी वहाँ पे आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरीके से उन्मनी अवस्था की एक विशेष अवस्था होती है। उस अवस्था को आप प्राप्त हुई थी। पूर्व जन्म में आपकी कुछ विशेष साधना थी, इसकी वजह से आपको इस तरीके का अनुभव हुआ। आगे एक हमारे साधक लिखते हैं कि गुरुजी, जब हम साधना कर रहे थे तो 15 या 20 मिनट ऐसे थे जहाँ पे इतनी तीव्र सुगंध हमें महसूस हो रही थी कि उस सुगंध से ही हमें बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन और कुछ अनुभव नहीं आया। तो जब शक्ति जागृत होती है तो हर किसी साधक को अपनी अपनी साधना के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार अनेक प्रकार के अंदर से अनुभव आते हैं। किस साधक को क्या अनुभूति आएगी ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आपकी पूर्व जन्म की साधना बहुत अच्छी है तो आपको 2 या 3 घंटे समाधि भी लग सकती है। लेकिन अगर आपकी पूर्व जन्म की जो साधना है वो उतनी सक्षम नहीं है तो शायद अनुभवों में कम ज़्यादा कुछ हो सके। इसके बाद हमारे 2 साधक हैं, इनमें से एक साधक को नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का दृष्टांत प्राप्त हुआ और एक साधक थे, उनको गुप्त बीज मंत्र के वक्त उनका जो शिवलिंग था, पारद शिवलिंग, उससे विशेष प्रकार का प्रकाश बाहर आ रहा है, ऐसा उनको दर्शन हुआ। हमारे एक और साधक है, उनको ये जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के समय जो शिवलिंग दिया गया था उसी प्रकाश में उनको भगवान शिव जी के दर्शन हुए। तो ये सभी प्रकार के जो दर्शन हैं, सभी प्रकार के अनुभव है, उसमें और भी कई प्रकार के अनुभव है। जैसे कि एक साधक को उनके जो कुछ पूर्वज थे जो किसी कारण से उनसे कुछ बात करना चाहते थे, तो दीक्षा के समय उनके वो सामने आए और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। और उसके बाद उनके घर में एक बिल्ली थी, वो सामने मर गई है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ये सब अनुभव बताते हैं कि आपकी शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। दीक्षा की वजह से जो मंत्र सिद्धि है वो अभी कार्य कर रही है और इस शक्ति के कार्य करने की इसी प्रकार से अनेक प्रकार से अनुभव देकर ये शक्ति कार्य करती है। तो आपको महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहेंगे कि ये जो अनेक प्रकार के अनुभव है वो शक्ति जागृति के अनुभव है, और इन शक्ति जागृति प्रक्रिया में ये जो अनुभव है वो आपको ये बताते हैं कि आपकी शक्ति जागृत हो चुकी है। इसमें से कुछ लगातार तकरीबन 70 से 80 साधक थे, उसमें से 4 या 5 साधकों ने ऐसे लिखा है कि हमें दीक्षा प्राप्त हुई या नहीं समझ में नहीं आ रहा है,
हमें कुछ विशेष अनुभूति नहीं आई। हम बैठ रहे थे और 2 मिनट या 5 मिनट के लिए कुछ अनुभूति आई है, और एक साधक ने लिखा है हमें कोई भी अनुभूति नहीं आई और हमें किसी भी दीक्षा से कुछ लाभ प्राप्त क्यों नहीं होता। ऐसे कुछ प्रश्न हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी दीक्षा आप लेते हैं, गुरु जब आपके नाम का संकल्प करते हैं तो दीक्षा अवश्यंभावी होती है। वो दीक्षा हुई है या नहीं हुई है, ये विचार साधकों ने मन से निकालना चाहिए। दीक्षा अवश्य हुई है। दीक्षा की जो शक्ति है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कार्य करेगी, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि आपको दीक्षा का किस तरीके से अनुभव आएगा। लेकिन अगर निरंतरता से रोज धीरे धीरे संपूर्ण समर्पण के साथ अगर साधक साधना करते हैं तो 100% साधकों को अनुभूति आएगी ही आएगी। दूसरों के अनुभव हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साधकों को उससे बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ता है। साधकों की उससे एक तरीके से साधना से क्या प्राप्त हो सकता है ये समझ में आता है। वैसे ही एक साधक की विशेष अनुभूति हम बताना चाहेंगे। जब हर एक साधक के दीक्षा का संकल्प लिया गया तो उस वक्त उसके पूर्व जन्म और उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनेक बंध हमें दिखाई देना शुरू हुआ। उसमें से एक साधक थे जिनके ऊपर 3 बार तंत्र प्रयोग किए गए थे, और उसकी वजह से हमें भी कुछ विचित्र ऐसी अनुभूति हुई। और मान लो हमारा जो गला था वो बहुत ज़्यादा सूख रहा था, ऐसा हमें लगा। उसके बाद उस साधक का ये जो कर्म है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, और उसी क्षण उस साधक को इतनी भयंकर आकृति दीक्षा के समय दिखाई दी और कोई औरत चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गई। ये अनुभव उनके संपूर्ण परिवार ने किया। तो ये भी एक ज़बरदस्त अनुभूति है कि जब दीक्षा प्राप्त होती है तो आपकी जो शक्ति जागृत होती है, उसके बाद कोई भी दोष, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकती, वो अपने आप चली जाती है। क्योंकि ये भगवान दत्तात्रेय का संप्रदाय है, और भगवान दत्तात्रेय की जिस पर कृपा होती है उस साधक का अहित नहीं हो सकता। और वहाँ पे अनुभव आए या ना आए, लेकिन अगर एक बार गुरु के माध्यम से आप दीक्षा के साथ जुड़ते हैं, संप्रदाय के साथ जुड़ते हैं, तो संप्रदाय की शक्ति हमेशा आपके संरक्षण में लगी रहती है। हमेशा आपका एक तरीके से सभी प्रकार की समस्याओं से संरक्षण करती है। इसलिए जो भी साधकों को अनुभूति आई हो उन्हें भी हम कहना चाहेंगे, या आपको अनुभूति नहीं आई हो फिर भी हम आपको कहना चाहेंगे, साधना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निरंतर साधना से वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो आपके मन में है, चाहे वो किसी विशेष तरीके की समस्या का नाश हो, या किसी भी प्रकार के भगवान की अपने इष्ट के दर्शन की अभिलाषा हो, या किसी भी तरीके की सिद्धि की अभिलाषा हो। वो सभी चीज़ें प्राप्त हो सकती है अगर आप साधना मार्ग से जुड़कर संपूर्ण मन से शरणागत होकर साधना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भगवान दत्तात्रेय की साधना के और कुछ रहस्य हम आज आपको बताना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।